हाय गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं डेटा क्लीनिंग की। डेटा क्लीनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द वर्कफ्लो ऑफ ए डेटा एनालिस्ट। आपका 60 to 70% जो टाइम है वो डेटा क्लीनिंग पे ही जाएगा। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ यू कैन क्लीन अ मेसी डेटा यूजिंग एसक्यूएल। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो जो हमारा डेटा सेट है, दैट इज सेल्स का डेटा सेट है यहाँ पे हमारे पास में। और टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स की बात करें तो 1004 रिकॉर्ड्स हैं टोटल इस डेटा सेट के अंदर में। और बहुत ही सिंपल डेटा सेट है। जो सेल्स का डेटा सेट होता है, लाइक ट्रांजेक्शन आईडी है, कस्टमर आईडी है, देन हमारे पास कस्टमर नेम है, ईमेल एड्रेस है, किस डेट को कस्टमर ने परचेस किया था, कौन सा प्रोडक्ट आईडी परचेस किया था, किस कैटेगरी का प्रोडक्ट था, वो प्राइस कितना था, कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी उसने परचेस किए हैं, टोटल अमाउंट कितना पेड किया है, पेमेंट मेथड उसने किससे किया है, देन उसका डिलीवरी स्टेटस क्या है और कस्टमर एड्रेस क्या है। और ये जो स्टेप्स है, टोटल 7 स्टेप्स आज हम परफॉर्म करने वाले हैं इस डेटा सेट पे, इस डेटा को क्लीन करने के लिए। तो स्टेप नंबर 1 जो है उसके अंदर पे हम डुप्लीकेट्स को फाइंड आउट करेंगे। अगर हमारे डेटा के अंदर डुप्लीकेट है तो हम उसे रिमूव करेंगे। स्टेप नंबर 2 के अंदर पे हम नल वैल्यूज को फाइंड करेंगे। और स्टेप नंबर 3 में जो नल वैल्यू को हमने फाइंड किया उसको हम ट्रीट करेंगे। और स्टेप नंबर 4 में कुछ हमारे डेटा में नेगेटिव वैल्यूज है, तो आप देखोगे क्वांटिटी के अंदर पे और टोटल अमाउंट के अंदर पे वी हैव सम नेगेटिव वैल्यूज, तो उसे हमें ट्रीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इनवैलिड डेट्स। डेट जो परचेज डेट का कॉलम है इसके अंदर में कुछ इनवैलिड डेट्स है, उसे हमें रिमूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट वी हैव इनवैलिड ईमेल एड्रेसेस। अगर आप देखोगे ईमेल एड्रेस वाले कॉलम के अंदर पे तो कुछ ईमेल एड्रेस में डोमेन ही मेंशन नहीं है, इट मींस इट्स ए इनवैलिड ईमेल एड्रेस, तो हमें उसे भी रिमूव करना पड़ेगा। और लास्टली हमें डेटा टाइप चेक करना पड़ेगा हर एक कॉलम में। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 से, जो कि है टू चेक फॉर द डुप्लीकेट्स। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, स्टेप नंबर 1 को यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। और डुप्लीकेट चेक करने के लिए हम क्वेरी लिखते हैं सिलेक्ट एवरीथिंग, और यहाँ पे हम रो नंबर का यूज करेंगे। तो रो नंबर और ओवर के अंदर कर देंगे पार्टीशन बाय ट्रांजेक्शन आईडी, और ऑर्डर वाई भी कर देंगे सिर्फ ट्रांजेक्शन आईडी से। और इसको एक एलियास दे देंगे रो नम, और यहाँ पे कर देते हैं फ्रॉम सेल्स। अगर हम ये जो क्वेरी को अगर रन करेंगे तो एक हमारा लास्ट में कॉलम क्रिएट हो जाएगा रो नम का। तो जहां जहां 2 लिखा हुआ है इट मींस ये डुप्लीकेट वैल्यू है। इसको हम एक और चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं एक और उसके लिए क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे CTE बना देंगे हम लोग विथ CTE एज। यहाँ ओपन करते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं CTE को अपने। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सिलेक्ट, दूसरी क्वेरी लिख रहे हैं सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम CTE, और यहाँ दे देते हैं हम लोग वेयर रो नम ग्रेटर देन 1। तो हमने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम CTE वेयर रो नंबर इज ग्रेटर देन 1। तो ये वो रिकॉर्ड देगा जहां पे रो नम 2 है। इसको हम रन करते हैं तो आप देखो टोटल 4 रिकॉर्ड्स आ गए हमारे पास में। और अगर रो नम देखें तो सबका 2 है। तो हम एक बार इस 4 ट्रांजेक्शन आईडी को यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम लोग इसे पेस्ट करते हैं और इसको हम कमेंट कर देते हैं। और यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं कि वेयर ट्रांजेक्शन आईडी, इसको हटा देते हैं और यहाँ पे इन लगा देते हैं। और हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये सच में डुप्लीकेट है कि नहीं। तो ये जो ट्रांजेक्शन आईडी है सबको एक एक करके इनके अंदर पे हम लोग पास कर देते हैं और ये हमारा हो गया। अब इसको हम लोग रन करते हैं तो अब देखो ये सारे डुप्लीकेट्स हैं। अब कैसे चेक करोगे आप, इन रिकॉर्ड्स देखो 1001 को देखो, अब इनका सारा रिकॉर्ड्स बिल्कुल सेम है, इट मींस ये डुप्लीकेट है। तो जो जहां जहां रो नंबर 2 है उसे हमें डिलीट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको CTE रन देते हैं, यहाँ पे कमांड लिखते हैं डिलीट होगा, डिलीट फ्रॉम CTE वेयर रो नम ग्रेटर देन 1। अगर इसको हम रन करेंगे तो यहाँ पे टोटल 4 रो को डिलीट होना चाहिए। तो इसको हम करते हैं तो यहाँ आप देखो आप 4 रो अफेक्टेड हो गया, इट मींस हमारा डिलीट हो गया है। अगर फिर से अगर आप चेक करना चाहते हो तो इसको हम कमेंट कर देते हैं। अब हम इसको रन करते हैं तो आप देखो अब ये सिंगल सिंगल ही आ रहा है, लास्ट टाइम ये डबल डबल आ रहा था, इट मींस हमने डुप्लीकेट को डिलीट कर दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तो स्टेप नंबर 2 में हमें नल वैल्यू को चेक करना है। तो उसके लिए हम क्वेरी लिखते हैं सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम सेल्स वेयर, और जो फर्स्ट वाला है हमारा ट्रांजेक्शन आईडी इज नल। अब इसको हम रन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में कोई भी नल वैल्यू नहीं है ट्रांजेक्शन आईडी के अंदर पे। सेकंड हम देख लेते हैं कस्टमर आईडी में, तो हम फिर से लगाएंगे और कंडीशन और यहाँ लिख देंगे कस्टमर आईडी इज नल। अब इसको रन करते हैं हम लोग तो आप देखो कस्टमर आईडी के अंदर में वी हैव 3 नल्स। थर्ड हम कस्टमर नेम पे चेक कर लेते हैं, फिर से हम और कंडीशन लगाएंगे कस्टमर नेम इज नल। अब इसको रन कर लेते हैं हम लोग तो कस्टमर नेम के अंदर भी हमारे पास में काफी सारे नल वैल्यूज है। तो एक तो ये प्रोसेस हो गया कि एक एक करके सारे कॉलम्स को आप वेयर कंडीशन में इज नल करके लिखते जाओ जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स है। दूसरा मेथड ये है, आप एक प्री डिफाइंड क्वेरी को यूज कर सकते हो नल वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज
ये वाली क्वेरी, इसमें ये आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगी। इसमें बस आपको 2 चीजें रिप्लेस करनी रहती है। जहां आपका योर टेबल लिखा है वहां पे आपको आपके टेबल के नेम से आपको रिप्लेस करना है बस। तो हमारे केस में जो हमारे टेबल का नाम है डेट इज सेल्स, तो हम यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं और यहाँ पे भी रिप्लेस कर देते हैं। बाकी क्वेरी एज इट इज रहेगी, आपको कुछ चेंज नहीं करना है। बस इस क्वेरी को आप रन कर दो तो ये क्या करेगा, ये 2 कॉलम प्रोवाइड कर देगा आपको। फर्स्ट में आपके हेडर्स के नाम रहेंगे, सेकंड में आपके उस कॉलम के अंदर में कितनी नल वैल्यूज है। तो हमारे केस के अंदर पे ये आ गया है कि किसमें कितनी सारी नल वैल्यूज है। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है, हमने फाइंड आउट कर दिया है किसमें कितनी नल वैल्यूज थी। स्टेप नंबर 3 में हमें नल वैल्यूज को ट्रीट करना है। जो भी हमने नल वैल्यूज फाइंड आउट की थी अपने स्टेप नंबर 2 में, यहाँ पे स्टेप नंबर 3 में हम उन सारी नल वैल्यूज को ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी है कैटेगरी वाली कॉलम है, तो हम कैटेगरी वाली कॉलम को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैटेगरी वाले कॉलम में कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज है हमारे पास में। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कैटेगरी फ्रॉम सेल और इसको हम रन करते हैं। तो हमारे पास में बुक्स है, होम एंड किचन है, टॉयज है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्लॉथिंग है और एक नल वैल्यू है। तो नल वैल्यू वाली जो कैटेगरी है हम उसको एक अननोन से रिप्लेस कर सकते हैं। के लिए हम यूज करेंगे अपडेट कमांड का। अपडेट के बाद में आता है टेबल का नेम, फिर आएगा सेट, उसके बाद में किस कैटेगरी, सेट के बाद में आता है नेम ऑफ द कॉलम, कहाँ आपको अप्लाई करना है। तो हमें अप्लाई करना है कैटेगरी पे, तो हम लिखेंगे कैटेगरी और इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर पे किस चीज से रिप्लेस करना है, तो हमें अननोन से रिप्लेस करना है। और उसके बाद में कंडीशन आएगी वेयर कैटेगरी इज नल। अब इसको हम रन कर देते हैं। तो रन करने से पहले एक और चेक कर लेते हैं कि कितने नल वैल्यूज थे हमारे कैटेगरी के अंदर पे। तो कैटेगरी के अंदर पे हमारे पास में 166 नल वैल्यूज थे। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे आना चाहिए 166 रोज अफेक्टेड। को हम रन करते हैं तो आप देखो 166 रो अफेक्टेड हो चुका है। इट मींस हमने इसको ट्रीट कर दिया। एक और चेक कर लेते हैं डिस्टिंग करके। तो आप देखो अब वो अननोन से रिप्लेस हो गया। तो जो कैटेगरी वाली कॉलम थी हमने उसको ट्रीट कर दिया है, नल वैल्यू हमने रिप्लेस कर दिया है। अब सेकंड पे आते हैं, हमारे पास में कस्टमर एड्रेस है। इसी को कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट करता हूँ और सेकंड भी है कस्टमर एड्रेस। तो यहाँ पे कस्टमर एड्रेस को रिप्लेस किया और कस्टमर एड्रेस में हमारे पास में 54 नल वैल्यूज है। तो उसमें हम कस्टमर एड्रेस में नोट अवेलेबल करके रिप्लेस कर सकते हैं। तो सेट कैटेगरी को रिप्लेस कर देंगे कस्टमर एड्रेस से और वेयर को भी यहाँ पे कर देंगे और अननोन जो था वहाँ पे लिख देंगे नोट अवेलेबल। अब इसको मैं रन कर देता हूँ। तो आप देखो यहाँ भी 54 रो इफेक्ट हो गया, मींस कस्टमर एड्रेस को भी हमने ट्रीट कर दिया। फिर से हम ये वाली क्वेरी को रन करते हैं नल वैल्यू चेक करने के लिए एंड उसके बाद में हम आ जाते हैं यहाँ पे डायरेक्टली कस्टमर आईडी को हम लास्ट में करेंगे और कस्टमर नेम को भी लास्ट में करेंगे। इन दोनों को छोड़ देते हैं अभी के लिए और नेक्स्ट आते हैं हम पेमेंट मेथड पे आ जाते हैं। इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ पेमेंट मेथड कर देता हूँ मैं। पेमेंट मेथड को क्लीन करने से पहले हम पेमेंट मेथड के अंदर पे चेक कर लेते हैं डिस्टिंक्ट वैल्यूज हमारी क्या क्या है। यहाँ लिखेंगे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, यहाँ हो जाएगा हमारा पेमेंट मेथड फ्रॉम सेल्स। तो इसके अंदर हमारे पास में डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, बैंक ट्रांसफर है, क्रेडिट कार्ड है, नल है, सीसी, क्रेडिट एंड पेपल है। तो अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड 4 टाइम्स लिखा हुआ है, क्रेडिट कार्ड लोअर केस में लिखा हुआ है, देन क्रेडिट कार्ड अपर केस में भी लिखा हुआ है और सीसी मीन्स भी क्रेडिट कार्ड ही होता है और क्रेडिट मीन्स भी क्रेडिट कार्ड भी होता है। तो हमें इसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा, इन सभी को एक क्रेडिट कार्ड ही देना पड़ेगा। के लिए हम क्या करेंगे कि अपडेट सेल्स होगा यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएगा पेमेंट मेथड और उसको हमें रिप्लेस करना है क्रेडिट कार्ड से। यहाँ पे हम लिख देंगे क्रेडिट कार्ड, इसी को हम कॉपी कर देते हैं यहाँ पे और वेयर क्रेडिट कार्ड इन कर देंगे यहाँ पे और इन के अंदर पे हम इन सभी को एक एक करके पास कर देंगे। डेट इज अगर लोअर केस का क्रेडिट कार्ड को भी रिप्लेस कर दो क्रेडिट कार्ड से, कॉमा, फिर सीसी को भी रिप्लेस कर दो क्रेडिट कार्ड से, कॉमा, और लास्ट में क्रेडिट को भी रिप्लेस कर दो क्रेडिट कार्ड से। तो सबसे पहले तो हमें ये करना है इसके अंदर पे और हमें फिर यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा वेयर पेमेंट मेथड इन। अब हम इसको रन करेंगे तो आप देखो 370 रो इफेक्ट हो गया। फिर से चेक कर लेते हैं। तो अब हमारे पास में बैंक डेबिट कार्ड है, बैंक ट्रांसफर है, क्रेडिट कार्ड है, पेपल है और नल है। अब हमें नल को यहाँ पे ट्रीट करना है। तो जहाँ नल है वहां पे हम कैश से रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्या करेंगे अपडेट सेल्स सेट पेमेंट मेथड को यहाँ पे हम कैश कर देते हैं और वेयर पेमेंट मेथड को हम इस यहाँ करना पड़ेगा इज नल। अब हम इसको फिर से रन करते हैं तो 130 रो इफेक्ट हो गया है। अगर हम चेक करेंगे हमारी नल वाली क्वेरी तो हमने यहाँ पे पेमेंट मेथड को हमने ट्रीट कर दिया है। बचता हमारे पास में प्राइस है, प्राइस को हम देख लेते हैं और उसके बाद में हमारे पास में टोटल अमाउंट है। तो प्राइस को हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। या प्राइस से पहले हम लोग डिलीवरी स्टेटस को हम ट्रीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से इसको कॉपी करता हूँ, सेम चीज को यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ नीचे में इसके और यहाँ हो जाएगा डिलीवरी स्टेटस। और डिलीवरी स्टेटस पे पहले हम लोग उसकी डिस्टिंक्ट वैल्यूज चेक कर लेते हैं। तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिलीवरी स्टेटस फ्रॉम सेल्स को हम रन करते हैं। तो हमारे पास में पेंडिंग है, रिटर्न है, शिप्ड है, प्रोसेसिंग है, डिलीवर्ड है और कैंसिल है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो नल वैल्यू है वहाँ पे हम नोट डिलीवर्ड का रिप्लेसमेंट डाल सकते हैं यहाँ पे। तो इसको हम कॉपी करते हैं इस कमांड को, यहाँ पे करेंगे अपडेट सेल्स और सेट पेमेंट मेथड को रिप्लेस कर देंगे डिलीवरी स्टेटस से। यहाँ पे लिख देंगे नॉट डिलीवर्ड और यहाँ भी
रिप्लेस करना पड़ेगा। अब इसको हम रन कर देते हैं, तो हमारा ये भी ट्रीट हो गया 131। अब इसको हम चेक करते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो हमारा ये डिलीवरी वाला भी हो गया। ठीक ठीक। अब आते हैं हम लोग प्राइस वाले कॉलम पे। प्राइस में भी हमारे पास में 57 नल वैल्यूज है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा ये प्राइस। ठीक है, तो प्राइस वाले कॉलम पे हम लोग मीन मोड मीडियन का जो मेथड है स्टैटिस्टिकल, उसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा बेस्ट फिट यहाँ पे बैठता है। तो सबसे पहले हम लोग मीन चेक कर लेते हैं प्राइस का। तो मीन मतलब कुछ नहीं, एवरेज को ही मीन बोलते हैं। सिलेक्ट एवीजी प्राइस फ्रॉम सेल्स। अगर इसको मैं रन करता हूँ तो जो एवरेज प्राइस है दैट इज 2510 आ रहा है यहाँ पे, यहीं पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो मीन हो गया। उसके बाद में हम चेक करते हैं मोड। तो मोड में क्या होता है कि मोड का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रिपीटेशन किसकी हुई है, उसको बोलते हैं मोड। यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे मोड के लिए, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, बस इसको रिप्लेस कर देता हूँ और इसको मैं मोड लिख देता हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगा सिलेक्ट और यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्राइस कॉमा काउंट करना है हमें, एज को देते हैं मैक्स काउंट फ्रॉम सेल्स। ग्रुप बाई कर देते हैं प्राइस को और ऑर्डर बाई कर देते हैं मैं काउंट्स को DSC से कर देते हैं। अब मैं इसको रन करूंगा तो हमारे पास में नल आ रहा है, क्योंकि 57 रोज हमारे पास में नल है, लेकिन जो बाकी का जो काउंट आ रहा है सबका 1-1 आ रहा है। इट मींस कोई भी प्राइस यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही है। तो मोड वाला मेथड तो हम इसके अंदर यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट है जो हमारा मीडियन चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए लिखेंगे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट देन परसेंटाइल 0.5 विद इन ग्रुप ऑर्डर बाई प्राइस ओवर एज अ मीडियन। अब इसको हम रन करेंगे तो ये हमारा मीडियन आ रहा है, इट इज 2530। यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो अगर हम प्राइस को रिप्लेस करना चाहें तो जो एवरेज वाला जो प्राइस आ रहा है दैट इज 2510 आ रहा है, 0.76 दो डेसिमल तक लेके चलते हैं। मोड कुछ आ नहीं रहा है हमारे पास में, और ये आ रहा है 2530। तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 30, इट मींस 20 का डिफरेंस आ रहा है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है। प्राइस को हम बाई कैटेगरी से भी एक बार चेक कर लेते हैं कि उसमें कितने सारे आ रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट, यहाँ पे लिखेंगे कैटेगरी एवरेज प्राइस एज एवीजी प्राइस फ्रॉम सेल्स, ग्रुप बाई कर देंगे कैटेगरी। अब इसको हम रन करते हैं तो देखो जो अननोन कैटेगरी है दैट इज उसका आ रहा है 2511, बुक्स का एवरेज प्राइस आ रहा है 2574 और होम किचन का आ रहा है 2507 और सो ऑन। तो डायरेक्ट एवरेज से रिप्लेस करने से बेटर है कि हम कैटेगरी के अंदर में जो प्राइसिंग आ रही है उससे हम रिप्लेस कर देते हैं नल वैल्यूज को, वो ज्यादा सुटेबल लग रहा है मेरे को। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं कि ये पूरे को कॉपी करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं और इसको कमांड कर देते हैं सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी कैटेगरी की प्राइसिंग आ रही है उससे हम जो नल वैल्यू के अंदर में कैटेगरी है उससे हम इसको रिप्लेस करेंगे। तो हम कमांड लिखते हैं इसके लिए। तो जो हमारी अपडेट वाला है वही हो जाएगा कमांड दैट इज अपडेट, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास में टेबल का नेम दैट इज सेल्स, और यहाँ आ जाएगा सेट प्राइस इज इक्वल्स टू में आ जाएगा 2511 पहला वाला, और वेयर कंडीशन में आ जाएगा वेयर प्राइस इज नल एंड कैटेगरी इक्वल्स टू अननोन। तो ये वाली हमारी कैटेगरी मींस दो कंडीशन आएगी, जहां पे प्राइस नल है और कैटेगरी अननोन है वहां पे आप प्राइस को इससे रिप्लेस कर दो। अब इसको हम रन करते हैं तो हमारे पास में 13 रो इफेक्टेड आ गया। इट मीन जो अननोन वाला था यहाँ पे अननोन वाला हमने कर लिया है। इसी को हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। सेकंड वाला जो है हमारा बुक्स है, तो हम बुक्स को रिप्लेस कर देते हैं हर जगह से, कैटेगरी के अंदर बुक्स कर देंगे, और इसका जो प्राइसिंग है दैट इज दिस वन को यहाँ रिप्लेस कर देते हैं। इसको रन करते हैं तो बुक्स वाला भी हमारा हो गया अपडेट। फिर से हम इसको कॉपी करते हैं और नेक्स्ट है होम एंड किचन। यहाँ तक मैं कॉपी कर लेता हूँ। होम एंड किचन की प्राइसिंग को यहाँ पे पेस्ट करना है और होम एंड किचन को यहाँ पे करना है। इसको मैं रन कर देता हूँ तो 5 रो इफेक्ट हो गया है। फिर से इसी को आप कॉपी करो यहाँ तक और यहाँ पेस्ट कर दो। और होम एंड किचन के बाद नेक्स्ट है हमारा टॉयज। यहाँ तक हमने कॉपी किया, को हमने रिप्लेस किया, टॉयज को हमने कैटेगरी में डाल दिया और उसका जो अमाउंट था हमने यहाँ पे डाल दिया प्राइस के अंदर पे, तो रन कर दिया हमने। तो हमारा टॉय वाला भी अपडेट हो गया है। नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स को हम कॉपी करते हैं, फिर से हम यहाँ रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे हम कॉपी कर देंगे। इसको हमने रन किया, इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो गया। और लास्ट वी हैव दैट इज क्लोथिंग। क्लोथिंग को हमने कॉपी किया, यहाँ पे हमने रिप्लेस किया और यहाँ हमने इसको अपडेट कर दिया। तो ये हो गया। तो हमने जो प्राइस वाला कॉलम था हमने उसको पूरा ट्रीट कर लिया है। एक और फिर से इस क्वेरी को हम रन करके चेक कर लेते हैं नल वैल्यूज। तो आप देखो प्राइस वाला जो कॉलम था वो भी ठीक हो गया है। अब बचता है टोटल अमाउंट वाले कॉलम में। तो टोटल वाला अमाउंट वाला जो कॉलम है इसको ट्रीट करने से पहले हमें उसकी नेगेटिव वैल्यूज को हमें ट्रीट करना पड़ेगा, जो कि आप देखोगे यहाँ पे सेल्स एवरीथिंग अगर मैं करता हूँ सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम सेल्स, तो आप देखो यहाँ पे तो क्वांटिटी के अंदर में और टोटल अमाउंट के अंदर पे हमारी कुछ नेगेटिव वैल्यूज है, तो हमें उसको साथ में ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये वाली जो आती है स्टेप नंबर 4 के अंदर पे आएगा। तो हम स्टेप नंबर 4 को यहाँ से कॉपी करते हैं, दैट इज हैंडलिंग नेगेटिव वैल्यूज, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा था स्टेप नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव कर रहे हैं स्टेप नंबर 4 के। तो स्टेप नंबर 4 में क्या है कि जो नेगेटिव वैल्यूज है क्वांटिटी के अंदर में और टोटल अमाउंट के अंदर पे उसे हमें ट्रीट करना है। तो पहले क्वांटिटी के अंदर वाला हम ट्रीट कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम
सेल्स और वेयर क्वांटिटी इज लेस देन 0 लिखता हूँ। अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखो इतनी सारी नेगेटिव वैल्यूज है क्वांटिटी के अंदर में, इसे हमें ट्रीट करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसको एवीएस करके एब्सोल्यूट करके इसको हम रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कमांड इज अपडेट सेल्स, लिखेंगे सेट और क्वांटिटी इज इक्वल्स टू कर देंगे एबीएस और ब्रैकेट में क्वांटिटी को पास कर देंगे और कंडीशन हो जाएगी दैट इज वेयर क्वांटिटी इज लेस देन 0। अब इसको हम रन करेंगे तो आप देखो 316 रो इफेक्ट हो गया। अगर मैं अब इसको चेक करता हूं तो हमारे पास में कोई नहीं आ रहा, इट मीन जो हमारी नेगेटिव वैल्यूज थी उसको हमने ट्रीट कर लिया। अब देखो क्वांटिटी के अंदर पे हमारी एक भी कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है। और सेम हम करते हैं टोटल अमाउंट के लिए भी। तो क्या करेंगे उसमें हम लोग अपडेट करते हैं, अपडेट सेल्स सेट टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू, उसको रिप्लेस करना है हमें प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी से, क्योंकि टोटल अमाउंट तो ही होगा ना जितना प्राइस है और जितनी क्वांटिटी है दोनों की मल्टीप्लीकेशन रिप्लेस होगी टोटल अमाउंट के अंदर में। तो यहाँ पे हो गया टोटल अमाउंट इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी और यहाँ पे होगा वेयर टोटल अमाउंट इज नल। पहला कंडीशन हो गया इज नल और दूसरा कंडीशन होगा यहाँ पे दैट इज टोटल अमाउंट इज नॉट इक्वल्स टू प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि पहले तो मैंने कर दिया टोटल अमाउंट को सेट कर दिया प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी में, और कहाँ पे ये रिप्लेस होगा, जहां पे नल है वहां पे रिप्लेस करो। और सेकेंड कि जहां पे प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी की जो वैल्यू आ रही है वो नहीं लिखी हुई है टोटल अमाउंट के अंदर में, तो उसको भी रिप्लेस करो। तो ये दोनों को रिप्लेस कर देगा। अब इसको हम रन करते हैं तो अब देखो 5 to 9 रो इफेक्ट हो गया है। और अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं फिर से हमारी नल वैल्यूज को, यहाँ से फिर से इसको रन करते हैं तो आप देखो हमने टोटल क्वांटिटी वाला भी कॉलम ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक कर लिया। अब बचता है हमारे पास में दो, दैट इज कस्टमर आईडी एंड कस्टमर नेम। अब मैंने इसको लास्ट के लिए क्यों रखा है, आप देखो यहाँ पे किसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे करते हैं सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम सेल्स वेयर कस्टमर आईडी इज नल। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो अब देखो हमारे पास में 3 कस्टमर आईडी है। अब इसको हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं, कुछ भी रैंडम नंबर्स हम किसी भी कस्टमर आईडी पे हम नहीं डाल सकते हैं क्योंकि उस कस्टमर की अभी तक आईडी क्रिएट ही नहीं हुई है, तो इसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। और सेकंड जो है हमारा दैट इज कस्टमर नेम। अब इस वाले केस में क्या है, इसको आप चाहो तो ट्रीट कर सकते हो, आपकी सारी डिटेल प्रेजेंट है उस कस्टमर की बट नेम प्रेजेंट नहीं है, तो नेम की जगह पे आप क्या कर सकते हो, यूजर डाल सकते हो इसको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे अपडेट सेल्स, लिख देंगे सेट कस्टमर नेम इज इक्वल्स टू यूजर वेयर कस्टमर नेम इज नल कर देते हैं। इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, तो हमने ये कर दिया, तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे हमने फिर से एक बार चेक कर लेते हैं नल वैल्यूज को हम। तो हमने यहाँ पे जितनी भी नल वैल्यूज थी हमने सभी को ट्रीट कर लिया है। तो यहाँ पे हमने स्टेप नंबर 1 2 3 4 यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम मूव करते हैं स्टेप नंबर 5 में, जो कि है इनवैलिड डेट फॉर्मेट। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 5 हम परफॉर्म करते हैं जिसमें कि है हमारा फिक्सिंग इनकंसिस्टेंट डेट और इनवैलिड डेट फॉर्मेट। तो अगर आप चेक करोगे यहाँ पे हमारे पास में एक इनवैलिड डेट है दैट इज 2024-02-30। अगर मैं इसको रिकॉर्ड को चेक करूं वेयर परचेस डेट इज इक्वल्स टू 2024-02-30, तो ये एक इनवैलिड डेट है और इसका जो टोटल रिकॉर्ड्स है हमारे पास में यहाँ शो कर रहा है 51। तो हमें इसे नल करना पड़ेगा क्योंकि इनवैलिड डेट है। फैब के मंथ में 30 नंबर ऑफ डेज कभी नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वो, तो इसे हमें ठीक करना पड़ेगा। और जो डेट फॉर्मेट है उसको भी हम चेंज करेंगे, तो उसके लिए हम कमांड लिख देते हैं, डायरेक्टली अपडेट भी कर देंगे दैट इज अपडेट सेल्स और यहाँ पे लिख देंगे सेट परचेज डेट इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे केस ले लेते हैं, केस स्टेटमेंट का यूज करते हैं कि व्हेन, और यहाँ यूज करेंगे हम लोग ट्राई कन्वर्ट फंक्शन का। और डेट में कन्वर्ट करना है, किसको कन्वर्ट करना है, डेट इज परचेज डेट को कन्वर्ट करना है और कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, डेट इज 103। तो ये कोड होता है, मैं स्नैपशॉट डाल दूंगा, आप देख लेना कि जिस कोड में आपको चेंज करना है वो जस्ट आप कोड पुट कर दो और यहाँ डाल देंगे इज नॉट नल। अगर ये सही हुआ तो देन ट्राई कन्वर्ट डेट, ये पूरे को सेम ही लिखना है, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और अगर ये गलत हुआ तो जो इनवैलिड डेट है जहाँ पे ऑब्वियसली गलत होगा ये, उसको आप मुझे नल करके दो। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड कर देता हूँ मैं, और इसको मैं अब रन करता हूँ मैं। देन के पास में यहाँ पे होगा THEN। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखो 1000 रो इफेक्ट हो चुका है। अब हम चेक करते हैं तो देखो डेट हमारा चेंज हो गया है और जहाँ पे इनवैलिड डेट था वहां पे हमारा नल आ चुका है, देखो आप। तो हमने डेट वाले कॉलम को भी हमने टिक कर लिया, इट मींस हमारा स्टेप नंबर 5 हैज बीन कंप्लीटेड। तो नेक्स्ट हमारा है स्टेप नंबर 6 जो कि है फिक्सिंग इनवैलिड ईमेल एड्रेसेस। हम फिर से क्वेरी लिख लेते हैं, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम सेल्स और इसको हम रन करते हैं। तो इनवैलिड ईमेल एड्रेस वो है जिनमें डोमेन मेंशन नहीं है, मींस @ के बाद में या तो gmail.com या तो hotmail.com या तो yahoo.com ये मेंशन नहीं है, इट मींस दीज ईमेल एड्रेस आर इनवैलिड। तो इसे हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं, दैट इज सिलेक्ट, इसी में चेक कर लेते हैं वेयर ईमेल नॉट
लाइक, और यहाँ पे हम परसेंटेज का साइन लगाएंगे और बोलेंगे जहाँ पे @ नहीं है वो ईमेल एड्रेस हमें दिखाओ, और इसको हम रन करते हैं। तो अब देखो ये सारे जो ईमेल एड्रेस है, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 102 है हमारे पास में, ये सारे जो ईमेल एड्रेस है इनवैलिड ईमेल एड्रेस है, तो इसे हमें रिमूव करना है। तो हम कर देते हैं अपडेट सेल्स सेट ईमेल इज इक्वल्स टू नल, और इस कंडीशन को हम कॉपी कर लेते हैं, वेयर ईमेल एड्रेस नॉट लाइक @ अब इसको हम रन करते हैं। सेल्स की स्पेलिंग गलत हो गई, टेबल की, इसको हम रन करते हैं तो 102 रो इफेक्ट हो गया है। तो इट मीन्स हमारा जो स्टेप नंबर 6 है टू फिक्सिंग द ईमेल एड्रेस, वो भी हमारा ठीक हो गया है। और जो हमारा लास्ट स्टेप है दैट इज टू चेक द डेटा टाइप, ये भी हम अभी परफॉर्म कर लेते हैं। जो हमारा लास्ट स्टेप है टू चेक द डेटा टाइप ऑफ ए कॉलम, तो भी हम चेक कर लेते हैं अभी यहाँ पे। तो उसके लिए हम कमांड लिखते हैं फिर से सिलेक्ट, यहाँ पे आ जाएगा हमारा कॉलम नेम देन कॉमा डेटा टाइप, और यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट कॉलम्स वेयर टेबल नेम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा हमारा टेबल का नेम इट इज सेल्स। अब मैं इसको रन करूंगा तो ये आपको हर कॉलम का डेटा टाइप आपको प्रोवाइड करके दे देगा। ट्रांजेक्शन आईडी इंट है, ठीक है। कस्टमर आईडी भी इंट है, ठीक है। कस्टमर नेम वैरकर है, ईमेल एड्रेस वैरकर है, परचेज डेट वैरकर है, प्रोडक्ट आईडी वैरकर है, और कैटेगरी वैरकर है। नहीं, परचेज डेट जो है हमारा वैरकर नहीं होना चाहिए, परचेज डेट जो है हमारा डेट फॉर्मेट में होना चाहिए, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। कैटेगरी वैरकर ठीक है, प्राइस डेसिमल ठीक है, क्वांटिटी इंट में है, टोटल अमाउंट डेसिमल में है, वैरकर है, पेमेंट मेथड वैरकर है, डिलीवरी स्टेटस वैरकर है, और कस्टमर एड्रेस टैग। सो हमारा एक ही डेटा टाइप है जो कि गलत है, डेट इज परचेज डेट, तो हमें इसको डेट फॉर्मेट में चेंज करना है। के लिए भी हम क्वेरी लिख लेते हैं, अल्टर टेबल कर देते हैं हम यहाँ पे, अल्टर टेबल देन नेम ऑफ द टेबल दैट इज सेल्स, और फिर से होगा अल्टर कॉलम, कौन से कॉलम पे परफॉर्म करना है, दैट इज परचेज डेट पे परफॉर्म करना है, URCJSE परचेज डेट, और नया वाला डेट फॉर्मेट कौन सा, दैट इज डेट। तो इसको हम रन करते हैं तो ये कमांड सक्सेसफुल हो गया। फिर से हम चेक कर लेते हैं तो आप देखो यहाँ पे डेट फॉर्मेट चेक हो गया है। तो यही कुछ स्टेप्स थे डेटा क्लीनिंग के। अब ये मेरे डेटा सेट के अकॉर्डिंग था, आपका डेटा सेट कुछ डिफरेंट हो सकता है, तो मे बी ये स्टेप्स डिफरेंट हो सकते हैं आपके लिए। डेटा क्लीनिंग टोटली डिपेंड करता है आपका किस टाइप का डेटा सेट है और उसमें कितनी क्लीनिंग रिक्वायर्ड है। सो इफ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।